इस बात की ज़रूरत है कि अब पुनः गलती ना हो। जो हो गया उसकी तो चिंता मत करो, प्रभु कृपालु हैं। जैसे मुकदमा हम हार जाएँ, हमें फांसी की सज़ा हो जाए, पर राष्ट्रपति को इतना अधिकार है कि वो उस समय भी क्षमा कर सकता है, नहीं कर सकता? राष्ट्रपति का अगर हाथ हो जाए, वो क्षमा कर दे, तो यद्यपि हम मुकदमा हार गए और फाइनल हो गया कि मुझे फांसी होगी, अब कोई नहीं बचा सकता, लेकिन ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्षमा कर सकता है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान हैं, श्री हरि हैं। हमसे गलतियां हो गई, साबित भी हो गया कि मैं गलत हूँ, पर वो कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि सब ईश्वरों के भी ईश्वर प्रभु हैं। जब वो कह रहे हैं तो हमें बात मान लेनी चाहिए, हमें उनकी शरण में होना चाहिए और ये बात हृदय में बैठा लेनी चाहिए, अबलो नशानी अब ना नशे हो। आज तक जो गलती हुई हुई, आगे हम गलती नहीं होने देंगे। अगर फिर भी हो जाती है चूक से, तो फिर हम निश्चय लें कि आगे गलती है, फिर भी हो जाती है, फिर निश्चय लें, एक दिन हमारा निश्चय सफल हो जाएगा। पर जानबूझकर गलती करोगे तो फिर दंड मिलेगा। फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे शुभ कर्म करो या शुभ कर्म, उसका तुम्हें फल मिलेगा। शुभ का सुख स्वरूप और अशुभ का दुख रूप। और यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहे हैं तो बड़े भाग्यशाली। अभी तो 2 ही महीना हुए हैं, 2 ही महीना हुए हैं, अगर प्राण निकल जाए तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी पक्का। नाम में बहुत बड़ी, अब देखो हीरा पड़ा है तो उसको कोई जौहरी ही जान सकता है, सब थोड़ी जान सकते हैं। तो हमारी जो नाम के प्रति गुरुदेव की कृपा से बात समझ में आई है कि अगर तुमने एक बार भी कहा है राधा जीवन में, तुम्हारा पाप का जो हिसाब किताब है वो जब है, हम ये नहीं कहते सब नष्ट हो गया है, पर जब हिसाब होगा तो एक राधा नाम एक पलड़े में और पूरा पाप। तो दिमाग कहाँ नहीं करेगा हिसाब करने वालों का कि एक राधा नाम का फल क्या होता है, फिर उस फल की तरफ दृष्टि जाएगी तो ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम फिर बहुत राधा नाम क्यों लें जब एक से ही काम बन सकता है? क्योंकि आगे हमसे पाप ना बने, हमारा जीवन पवित्र हो जाए। और हमें केवल पाप ही नष्ट नहीं करना, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। अब हमको इस संसार में ना आना पड़े, हम अपने मालिक के पास रहें, कितना अच्छा रहेगा। सब कोई चाहता है ना, कोई प्यार करने वाला हो, कोई बढ़िया घर हो और कोई दुख ना हो, सब यही तो चाह रहे हैं ना। तो श्री जी का बढ़िया महल है और प्यार करने वाले प्रिया प्रीतम है और सब लोगों के मालिक है, तो माला माल है वहां। और मरना है नहीं, चाहे जितना मीठा खाओ शुगर नहीं होगी चाहे जितना पकवान प्रसाद पाओ लीवर नहीं खराब होगा, मरना है नहीं। कितना बढ़िया आनंद है। तो निकुंज चले ना सब मिलके, राधा 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 राधा। गंदे आचरण बंद करे, गंदा भोजन बंद करे, गंदे लोगों का संग बंद करे और नाम जप करे, तो प्रिया जी बड़ी कृपालु। अपने महल में देखो, ये वृंदावन है, चिदानंद है, पर अब हमारी दृष्टि ठीक नहीं तो हमको दिल्ली और वृंदावन ऐसे ही नजर आ रहा है सब। हमारी दृष्टि ठीक हो जाए तो यही दिव्य वृंदावन है। प्रिया प्रीतम इसी में विहार करते हैं, इसी में विहरण करते हैं। तो आगे गलती ना हो इसलिए सावधानी पूर्वक हर समय नाम जप करते रहो और डरो तो ना, डरो आगे पाप ना हो जाए इस बात से। पीछे जो हो गए उनको तो मत डरो, भगवान का भरोसा ले लिया है। अब मान लो पीछे डरने की बात यह है कि अगर उसी का चिंतन करोगे तो भजन कैसे होगा। अब उसी में कि ऐसा क्यों हो गया, तो वर्तमान का समय नष्ट हो रहा है ना। पीछे के तो नष्ट ही कर दिया, अब उनका चिंतन करके वर्तमान क्यों खराब करें। वर्तमान तो राधा राधा राधा, जो हो गया प्रिया जो क्षमा करें, ठाकुर जी क्षमा करें, खूब नाम जप करो, मंगल हो जाएगा।